नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज बहुत प्रकार के किसान जो प्राकृतिक खेती के बारे में बोलते हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। और बहुत सारे लोगों के अब देश में चर्चा है प्राकृतिक खेती के बारे में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो किसान साथियों, अब मैं बताता हूँ कि प्राकृतिक खेती किसे कहते हैं। जो प्रकृति द्वारा ही प्रकृति की खेती होती है उसे प्राकृतिक खेती कहते हैं, पहली बात तो ये। और जो मैं आज बताऊंगा कि आपको कि जो अपना जंगल है और अपन खेती भी करते हैं और कहीं पे भी जंगल है तो वहाँ पे भी वर्षा होती है, पेड़ पौधे वनस्पति सब खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे कोई डीएपी यूरिया का कोई प्रयोग नहीं होता है। और कोई ना तो डीएपी डालना जाता है, ना यूरिया डालना जाता है, और कोई भी कि कोई पानी देने भी नहीं जाता है। लेकिन वहाँ सब फल फूल और जो उनके पत्ते होते हैं सब एकदम पौष्टिकता से भरे होते हैं। तो ये प्रकृति की देन है। तो किसान साथियों, कि इसकी इसकी समझ को लेके अपने को प्राकृतिक खेती करना है। कैसे करना है कि आप अगर अपन जंगल गए, भविष्य में भी 60 साल 70 साल पहले कोई प्राकृतिक खेती होती थी और अब नहीं हो रही है, लेकिन पिछले दौर में जाए अपन तो पिछले दौर में क्या है कि कोई भी किसान डीएपी यूरिया का प्रयोग नहीं करता था। वही खाद वही वही चीज़ें होती थी, केवल देसी खाद डालते थे पहले। और ज़मीन में इतनी भरपूर शक्ति थी खेती में कि सब फसल अच्छे से हो जाती थी, क्योंकि इसमें पौष्टिकता की मात्रा की कोई कमी नहीं थी, कोई सूक्ष्म जीवाणु की कमी नहीं थी, केंचुओं की कोई कमी नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी। केवल अब क्या है कि ये 30-40 साल हो गए अपन को रसायन दे दे के इस खेती को बंजर कर दिया है। तो किसान समझो, क्योंकि जंगल एक प्रकृति के अधीन है, वो तो ईश्वर के अधीन ही है। पानी गिरेगा ना गिरेगा, और जब कोई कोई खाद डालेगा ना डालेगा, कोई खाद नहीं डालता वहाँ पे और कोई पानी नहीं डालता वहाँ पे, तो भी उसके जब भी आप जंगल जाओ तो वहाँ देखना आप किसी की पत्ती भी सड़ी हुई नहीं मिलेगी आपको, किसी की पत्ती ये भरपूर पौष्टिकता से भरी हुई मिलेगी आपको। फल फ्रूट कोई भी कीट नहीं लगेगा फल फ्रूट पे। तो किसान साथियों समझो थोड़ा कि अपन प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि इसमें बहुत लाभ है किसान साथियों। आप इसमें पैसा कमाना चाहो तो बहुत सारा पैसा भी मिलेगा प्राकृतिक खेती में। और इस धरती माँ जो अपन ये जो डीएपी यूरिया जो कैंसर सहित अपन बीमारियां फैला रहे हैं, इस धरती माँ में फैला रहे हैं, अपन भी खा रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी ये जो अनेकों दवाइयाँ चल गई है, तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपने को प्राकृतिक खेती करना है, प्रकृति के आधारित पर। प्रकृति कभी भी जैसे कि कोई भी कीट लाती है, कोई भी कीड़ा लग जाता है फसल में, और कोई भी जैसे कि ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी कीड़ा लग जाना या खरपतवार उगना या कोई भी चीज़ हो जाना, तो वो सब संभव है। क्योंकि किसान साथियों, अगर इसमें खरपतवार नहीं होगा तो जो ज़मीन की शक्ति है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि खरपतवार उगना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको उखाड़ लो, पर ज़्यादा भी कि उसको बिल्कुल खेत को नंगा नहीं करना है कि इसको बिल्कुल ही नंगा कर दिया है कि केवल अपनी फसल ही खड़ी है कि उसमें मेरे जो फसल खड़ी है उसमें खरपतवार भी है, वनस्पति भी है, जो भी है उसमें थोड़े बहुत है। मैंने सब नहीं उखाड़े, और कोई उस फसल में कोई भी एक तिनके का रोग नहीं है किसान साथियों, कोई तिनके का रोग नहीं है। अगर रोग आएगा किसान साथियों इसी मौसम के हिसाब से आएगा रोग, अन्यथा धरती माँ में कभी कोई रोग नहीं होता है। जो पवित्र धरती है, जो जिसमें खाद नहीं डाला हो, उसमें कोई रोग नहीं होता है किसान साथियों। क्योंकि रोग क्यों नहीं होता है किसान साथियों की धरती माँ है, और धरती माँ में कभी भी खरपतवार उगता है तो कुछ ना कुछ वो ह्यूमस की मात्रा, कार्बन की मात्रा की पूरी करता है। और अपन अगर प्राकृतिक खेती करते हैं आगे, तो साल 2 साल 3 साल 4 साल में इसका क्या कि प्रकृति के द्वारा अगर अपन प्राकृतिक खेती करेंगे तो इसमें कोई रसायन नहीं डालेंगे और कोई भी जंतुनाशक कीटनाशक कुछ नहीं डालेंगे। तो इसमें क्या है कि जो खरपतवार उगेगा उससे भी फायदा होगा, अपन जो कुछ भी खाद लाएंगे देसी खाद उससे भी फायदा होगा। और जीवाणु जिस खेती में अगर अपन रसायन डालेंगे तो वहाँ जीवाणु की क्षमता ज़्यादा बढ़ती रहेगी। और मैंने क्या बोला आपको कि आप जीवामृत डालिए, घन जीवामृत डालिए, और जो अपने को ये कीट लग जाता है कोई भी, तो संजीवनी खाद घर पे तैयार हो सकती है। तो किसान साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।